हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे महापुरी यूट्यूब चैनल पर। कि सपने अक्षरों के समान होते हैं जो अचेतन मन से देखे गए होते हैं। अगर उनकी सही ढंग से पहचान कर ली जाए तो हम इनके कहने का मतलब साफ साफ समझ सकते हैं। सपने अच्छे और बुरे कई तरह के होते हैं। किसी को अपनी जिंदगी से जुड़े सपने आते हैं, किसी को डरावने आते हैं, किसी को पेड़ पौधे जानवर सपने में दिखाई देते हैं। तो वही बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्हें सपने में भगवान शिव से संबंधित चीज दिखाई देती है। खाने का मतलब है कि शिवलिंग, नाग, त्रिशूल या फिर कभी कभी तो खुद शिव और पार्वती जी भी सपने में दिखाई देते हैं। तू भक्तों या फिर नहीं दिखते, तब भी आपको यह वीडियो महादेव की वीडियो को एक बार जरूर देखना चाहिए। भक्तों, अगर आपको भी आध्यात्मिक सपने आते हैं तो इसका मतलब है कि आपके विचार हर किसी के लिए सकारात्मक है। क्या आप अक्सर अपने सपने में भगवान शिव को देखते हैं या उनसे जुड़ी किसी भी चीज को? अगर ऐसा है तो लिए आज हम आपको बताते हैं कि ऐसे सपने आए तो इसके पीछे का अर्थ क्या होता है। सपने में शिवलिंग को देखना, यह सपना आपको ध्यान में लीन होने के लिए कहता है। पूर्व जन्म में जिसने शिवजी को देखने या पूजा करने की इच्छा रखी हो, उसके लिए यह सपना एक संदेश की तरह है। ध्यान लगाने से शिवजी को स्पष्ट देखा जा सकता है। सपने में शिवलिंग देखा है तो इसका मतलब है कि आपकी जीत होगी, परेशानियां मिटेगी और धन बढ़ेगा, यानी कि आप हर काम में विजयी होंगे। सपने में शिव और पार्वती को एक साथ, इस सपने का अर्थ है नए अवसर आपके दरवाजे पर है। जल्दी आपको लाभ, यात्रा, भोजन की प्राप्ति होगी, धन में बढ़ोतरी होगी। शिव और पार्वती को एक साथ देखना काफी अच्छा शगुन होता है। वहीं अगर आपने शिव जी को तांडव करते हुए देखा है तो यह आक्रामकता और जुनून का संकेत है। अगर ऐसे सपने आए तो इसका मतलब है गलत जानकारी नहीं देगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और सच्ची हृदय से महादेव की इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भक्तों, की आपकी सभी समस्याएं जल्द ही जाने वाली है। साथ ही आपको धन लाभ होगा, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको सपने में शिव जी का मंदिर दिखे तो इस सपने का मतलब है कि आपको 2 लड़कों की संतान के रूप में प्राप्ति होगी। इसका यह भी मतलब हो सकता है कि आप किसी बीमारी से जल्द ही ठीक होने वाले हैं। भक्तों, यदि आप भगवान शिव को मानते हैं तो इस वीडियो को सच्चे हृदय से लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय भगवान से। और मर्द की शिकायत होती है और वह सपने में शिव जी के मंदिर को लोहे में बदलता हुआ देखा है तो उसकी यह बीमारी ठीक हो जाती है। सपने में शिव जी का त्रिशूल देखना, यह सपना आपके पूर्व जन्म, इस जन्म और आगे के जन्म से कोई नाता रखता है, या फिर इस सपने का आपके जन्म, जीवन और मृत्यु की पीड़ा से कोई संबंध है। त्रिशूल आपको सभी पीड़ा और समस्याओं से राहत दिलाता है, इसलिए यह एक अच्छा शगुन वाला सपना है। सपने में भगवान शिव के चांद को देखना, शिव जी के सिर पर लगा हुआ चंद ज्ञान का प्रतीक है। यह सपना आपको जीवन में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए दिखाई दे रहा है। इसका कोई ना कोई रिश्ता आपके एजुकेशन से संबंधित हो सकता है। वही भगवान शिव की तीसरी आंख को सपने में देखना, शिव जी की तीसरी आंख सतर्कता और जागरूकता के विषय में बताती है। यह सपना आपको जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत दे रही है। भगवान शिव का डमरू ध्वनि का प्रतीक है। इसका सपना देखा है तो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। अगर आपने शिव के सर से गंगा नदी को बहते हुए देखा है तो आपको बता दे कि गंगा का मतलब है ज्ञान, यानी जो आपकी आत्मा को पवित्र कर दे। फिर हमेशा ज्ञान का प्रतीक होता है, जबकि दिल प्यार का प्रतीक होता है। अगर अपने सपने में देखा है कि मां गंगा शिव जी के सर से बह रही है तो इसका मतलब है कि आपको प्यार, ज्ञान और समृद्धि प्राप्त होगी। और भक्ति में बात करते हैं सांप का दिखाना। जी हां, सांप उन लोगों को भी दिखाते हैं जिनका पैसा और फायदा मिलने वाला होता है। अगर कोई भी सांप फन फैलाए हुए हैं और आप उसको पीछे की ओर से देखें तो आपके लिए शुभ फल देने वाला रहेगा। आपके साथ नाग देवता का आशीर्वाद रहेगा। तो अगर आप भगवान शिव से संबंधित किसी भी तरह की चीज को सपने में देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन में कुछ शुभ होने वाला है। यदि आपको इन सपनों में से एक भी सपना आता है तो आप अपने घर पर शिव जी की यह खास चीज है जरूर लाना चाहिए। अगर नहीं आती तब भी आपको यह खास चीज जरूर अपने घर में लाना चाहिए।
भगवान शिव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना इच्छा को भी पूरी कर देते हैं। भक्तों, यह जानना आपके लिए बेहद ही खास और इम्पोर्टेंट है जो हम आपको अब जानकारी बताने जा रही है। पर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को हर उसे माता बहन का शेयर करें जिसको यह सपने आते हैं। भक्तों, ऑफिस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, हर एक ग्रुप में हर एक माता बहन को इस वीडियो को जरूर शेयर करें। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि भोले बाबा का त्रिशूल आप सभी को मालूम है कि भगवान शिव त्रिशूल धारण करते हैं। इसको लेकर ऐसी मान्यता है कि जिस घर में भगवान शिव का त्रिशूल पाया जाता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं किया करती है। इसलिए सावन के पहले सोमवार को आप अपने घर में चांदी या तांबे का त्रिशूल खरीद कर ला सकते हैं। साथ ही इस अपने पूजा घर में रखकर इसकी पूजा कर सकते हैं। नाग नागिन का सुंदर जोड़ा, आपने तस्वीरों में देखा होगा कि भगवान के गले में नाग लिपटा होता है। नाग नागिन को भगवान शिव के शरीर का आभूषण कहा जाता है। इसलिए सावन में चांदी या तांबे का नाग नागिन का जोड़ा लाकर घर में पूजा करनी चाहिए। इससे घर में सर्पदंश से किसी की मृत्यु नहीं होती है। साथ ही अगर इसे घर के मुख्य द्वार के नीचे जमीन में दबा लिया जाए तो संबंधित व्यक्ति के जीवन के रुके कई कार्य बनने लगते हैं। रुद्राक्ष या रुद्राक्ष की माला कहते हैं कि रुद्राक्ष का सीधा संबंध भगवान शिव के शरीर से गिरे आंसुओं से है। हमारे हिंदू धर्म की मान्यताओं में कहा जाता है कि जहां कहीं भी भगवान शिव के आंसू गिरे थे वहीं पर रुद्राक्ष के पौधे पैदा हुए। इसलिए सावन के महीने में एक रुद्राक्ष या रुद्राक्ष की माला घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। भक्तों, महायोग टीवी चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देगा। आप इसकी पूजा करके इसे धारण भी कर सकते हैं। मां गंगा का पवित्र जल, सावन के महीने में गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक या शिवलिंग का जलाभिषेक करने से भोले बाबा की खास कृपा मिलती है। आपने देखा होगा कि कांवरिये उनको जल लेकर चढ़ाने के लिए जाते हैं। अगर सावन के महीने में आप घर में गंगा जल लाते हैं और उससे भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो आपके सारे विघ्न और क्लेश दूर हो जाया करते हैं और घर में मंगल होता है। भोलेनाथ का डमरू, यह शिव शंकर का सबसे प्रिय व पवित्र वाद्य यंत्र कहा गया है। शिव की पूजा के समय डमरू की ध्वनि से भोला भंडारी खास तौर पर प्रसन्न होते हैं। इसकी पवित्र ध्वनि से घर की सारी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। जीवन में आरोग्यता पाने के लिए भी डमरू की ध्वनि काफी प्रभावी कही जाती है। सावन में डमरू का उपहार देना भी शुभ माना जाता है। चांदी का चंद्रमा, भगवान शिव की तस्वीरों में देखा होगा कि भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा विराजित दिखाई देते हैं। सावन महीने में चांदी के चंद्रदेव लाना शुभकारी माना जाता है। इनको अपने पूजा घर में रखकर इनकी नियमित पूजा करें। चांदी या पत्थर के नंदी को भोलेनाथ के गण और वाहन दोनों स्वरूपों में स्वीकार करके पूजा जाता है। सावन मास के पहले दिन चांदी या पत्थर के नंदी की प्रतिमा को घर में लाकर पूरे महीने पूजा करने से घर के आर्थिक संकटों से छुटकारा मिल जाता है। जलपात्र या कलश गंगा जल शिव जी को अत्यंत प्रिय माना जाता है। आप चाहे तो सावन माह में चांदी, तांबे या पीतल का जलपात्र लाकर उसमें शुद्ध स्वच्छ निर्मल जल भरें और प्रतिदिन उसी से भोलेनाथ का जलाभिषेक करें। भक्तों, भगवान शिव की पूजा में यह गलतियां हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। भोलेनाथ की पूजा करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर गलत तरीके से पूजा की जाती है, भोलेनाथ रुष्ट भी जाते हैं और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में भगवान शिव की पूजा करने में विशेष ध्यान देना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में विशेष ध्यान रखना चाहिए। तुलसी दल हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र और पूजनीय पौधा माना जाता है। भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा बिना तुलसी दल के पूरी नहीं मानी जाती है, लेकिन भगवान शिव को तुलसी पत्र चढ़ाना वर्जित माना गया है। शिवलिंग पर भूलकर भी तुलसी दल न चढ़ाएं। दरअसल इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जिसके अनुसार तुलसी का एक नाम वृंदा भी है। भगवान शिव ने पतिव्रता वृंदा के पति जालंधर नामक दैत्य का वध कर दिया था, जिसके कारण तुलसी ने भगवान शिव को श्राप दे दिया था। इस वजह से भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल जरूर अर्पित किया जाता
लेकिन शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है। लाल फूल भगवान शिव को बिल्व पत्र, धूतरा, शमी पत्र, भांग और सफेद पुष्य बेहद की प्रिय होता है, लेकिन लाल फूल चढ़ाना वर्जित होता है। भगवान शिव की पूजा में कमल का फूल, लाल फूल, केतकी और केवड़े का फूल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। शंख हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना गया है और इसकी ध्वनि से सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा फौरन ही दूर भाग जाती है। पूजा स्थल पर शंख को रखने और उसकी पूजा करने का विधान होता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में शंख का उपयोग करना वर्जित माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने शंखचूर नाम के राक्षस का वध किया था। इसी कारण से भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग करना वर्जित होता है। नारियल हिंदू धर्म में किसी भी शुभ अवसर पर नारियल की पूजा और इसे फोड़कर नए काम की शुरुआत की जाती है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में नारियल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके अलावा नारियल के पानी का प्रयोग करना भी वर्जित माना गया है। दरअसल नारियल को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है और देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है। इसी कारण से शिव जी पूजा आराधना में नारियल चढ़ाना वर्जित माना गया है। सुहाग की चीजें भगवान शिव योगी हैं और पुरुषत्व के प्रतीक हैं। इसी कारण से इनकी पूजा में हल्दी, कुमकुम, रोली और सौंदर्य प्रसाधन की चीजों को प्रयोग नहीं किया जाता है। अभी तक आपने वीडियो को शेयर न किया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भक्तों, अब हम आपको बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट जानकारी बताने जा रही है। अगर आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उनका आमुख वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, तो अब आप इस वीडियो को ध्यान से पूर्वक सुने और समझे, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव होता है। जल। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ही स्वयं जल हैं। शिव पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विष की उष्णता को शांत करके शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसीलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व है। बिल्वपत्र भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है। बिल्वपत्र अतः 3 पत्तियों वाला बिल्वपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। प्रभु आशुतोष के पूजन में अभिषेक व बिल्वपत्र का प्रथम स्थान है। ऋषियों ने कहा है कि बिल्वपत्र भोले भंडारी को चढ़ाना एवं 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान का फल एक समान है। भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है बिल्वपत्र आंकड़ा। शास्त्रों के मुताबिक शिव पूजा में एक आंकड़े का फूल चढ़ाना सोने के दान के बराबर फल देता है। धतूरा भगवान शिव को धतूरा भी अत्यंत प्रिय है। इसके पीछे पुराणों में जहां धार्मिक कारण बताया गया है, वहीं इसका वैज्ञानिक आधार भी है। भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर रहते हैं। यह अत्यंत ठंडा क्षेत्र है जहां ऐसे आहार और औषधि की जरूरत होती है जो शरीर को ऊष्मा प्रदान करे। वैज्ञानिक दृष्टि से धतूरा सीमित मात्रा में लिया जाए तो औषधि का काम करता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है, जबकि धार्मिक दृष्टि से इसका कारण देवी भागवत पुराण में बताया गया है। इस पुराण के अनुसार शिव जी ने जब सागर मंथन से निकले हलाहल विष को पी लिया, तब वह व्याकुल होने लगे। तब अश्विनी कुमारों ने भांग, धतूरा, बेल आदि औषधियों से शिव जी की व्याकुलता दूर की। उस समय से ही शिव जी को भांग धतूरा प्रिय है। शिवलिंग पर केवल धतूरा ही न चढ़ाएं, बल्कि अपने मन और विचारों की कड़वाहट भी अर्पित करें। भांग। शिव हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। भांग ध्यान केंद्रित करने में मददगार होती है। इससे वे हमेशा परमानंद में रहते हैं। समुद्र मंथन में निकले विष का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया। भगवान को औषधि स्वरूप भांग दी गई, लेकिन प्रभु ने हर कड़वाहट और नकारात्मकता को आत्मसात किया, इसलिए भांग भी उन्हें प्रिय है। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि इस संसार में व्याप्त हर बुराई और हर नकारात्मक चीज को अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्तों की विष से रक्षा करते हैं। कर्पूर। भगवान शिव का प्रिय मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम, यानी जो कर्पूर के समान उज्जवल हैं। कर्पूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है।
भगवान भोलेनाथ को इस महक से प्यार है, अतः कर्पूर शिव पूजन में अनिवार्य है। दूध श्रावण मास में दूध का सेवन निषेध है। दूध इस मास में स्वास्थ्य के लिए गुणकारी के बजाय हानिकारक हो जाता है। इसीलिए सावन मास में दूध का सेवन न करते हुए उसे शिव को अर्पित करने का विधान बनाया गया है। चावल चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा ना हो। इसका रंग सफेद होता है। पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य है। किसी भी पूजन के समय गुलाल, हल्दी, अबीर और कुंकुम अर्पित करने के बाद अक्षत चढ़ाए जाते हैं। अक्षत न हो तो शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। यहां तक कि पूजा में आवश्यक कोई सामग्री अनुपलब्ध हो तो उसके एवज में भी चावल चढ़ाए जाते हैं। चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में किया जाता है और इसकी खुशबू से वातावरण और खिल जाता है। यदि शिव जी को चंदन चढ़ाया जाए तो इससे समाज में मान सम्मान, यश बढ़ता है। भस्म, इसका अर्थ पवित्रता में छिपा है। वह पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा है, जिसे अपने तन पर लगाकर वे उस पवित्रता को सम्मान देते हैं। भक्तों, महायोग टीवी चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देगा। कहते हैं शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उसके जीवन का कोई कण शेष नहीं रहता। ना उसके दुख, ना सुख, ना कोई बुराई और ना ही उसकी कोई अच्छाई बचती है। इसलिए वह राख पवित्र है। उसमें किसी प्रकार का गुण अवगुण नहीं है। ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। एक कथा यह भी है कि पत्नी सती ने जब स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया तो क्रोधित शिव ने उनकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए तन पर लगा लिया, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ ही रहे। रुद्राक्ष भगवान शिव ने रुद्राक्ष उत्पत्ति की कथा पार्वती जी से कही है। एक समय भगवान शिवजी ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया, तब जगत के कल्याण की कामना वाले महादेव ने अपनी आंख बंद की। तभी उनके नेत्र से जल के बिंदु पृथ्वी पर गिरे। उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और वे शिव की इच्छा से भक्तों के हित के लिए समग्र देश में फैल गए। उन वृक्षों पर जो फल लगे वे ही रुद्राक्ष हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, ज्ञानवर्धक वीडियो पहुंच सके और वह भी इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। और अगर आपका कोई हमसे सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम उसका विशेष रूप से आपको रिप्लाई देंगे। मिलते हैं नई वीडियो में। हर हर महादेव, जय भगवान शिव। स्वागत है हमारे महापुरी YouTube चैनल पर।